हाय फ्रेंड्स, बच्चों आज हम धातुओं के परे कृत प्रत्यय लगाकर जो कृदंत शब्द बनते हैं उनको सीख रहे हैं। बच्चों पूर्व में हमने धातु के परे कै प्रत्यय लगाकर कर्ता अर्थ में शब्द सिद्धि की थी। उसी क्रम में आज हम अन्य सूत्र के द्वारा कै प्रत्यय का प्रयोग करते हुए शब्द सिद्ध करेंगे। तो बच्चों आज का हमारा सूत्र इस प्रकार से है। आतश चौप सर्गे। वृत्ति इस प्रकार से है बच्चों, आतः च उपसर्गे धातुः कः प्रत्ययः भवति। उपसर्गे बच्चों सप्तमी विभक्ति एक वचन, आतः पंचमी विभक्ति एक वचन, धातुः पंचमी विभक्ति एक वचन, कः प्रत्यय इन दोनों में प्रथमा विभक्ति एक वचन है। बच्चों आतः धातुः, यहाँ पर आतः यह पद धातुः इसका विशेषण है। व्याख्या करते हैं बच्चों। उपसर्गे उपसर्ग के परे आकारांत धातु के रहने पर कर्ता अर्थ में कै प्रत्यय होता है। यहाँ बच्चों कः प्रत्यय है, इसकी अनुवृत्ति इससे पूर्व के सूत्र से आई है। इग उपध ज्ञा प्री किरह कह, यह सूत्र हमने पूर्व में पढ़ लिया था। तो पहले हमने कर्ता अर्थ में इग उपधा वाली ज्ञा प्री क्री इन धातुओं से कै प्रत्यय कर्ता अर्थ में किया था। आज हम बच्चों इसी क्रम में आकारांत धातु से पूर्व उपसर्ग होने पर कर्ता अर्थ में कै प्रत्यय के द्वारा शब्द सिद्ध करेंगे। तो बच्चों हमारा समीकरण क्या बना हुआ है? उपसर्ग जमा आकारांत धातु जमा कै प्रत्यय। तो बच्चों बताओ किस अर्थ में शब्द सिद्ध होगा? यहाँ बच्चों कर्ता अर्थ में शब्द सिद्ध होगा। उपसर्ग होना चाहिए पूर्व में, नंबर 2 आकारांत धातु होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम कै प्रत्यय का प्रयोग करते हुए कर्ता अर्थ में शब्द को सिद्ध कर सकते हैं। तो अब हमें ध्यान देना है। बताइए उपसर्ग कौन कौन से हैं? आप जानते हैं बच्चों उपसर्ग प्र परा अप सम निस निर दुस दूर आदि, ये हमारे उपसर्ग हैं। आकारांत धातुएं बच्चों, आकारांत धातुएं भी बहुत थोड़ी सी है तो इसलिए हम समझ सकते हैं, जैसे ज्ञा धातु, दा धातु, आदि धातु। संस्कृत बहुत सरल है बच्चों। तो अब हम सबसे पहले क्या सिद्ध कर रहे हैं बच्चों? उपसर्ग पूर्वक आकारांत धातु के परे कै प्रत्यय करके कर्ता अर्थ में शब्द सिद्ध। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। देखें, प्रकृष्ट रूपेण जानाति इति, जो प्रकृष्ट रूप से जानता है, जो भली भांति जानता है। इस अर्थ में प्र उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु से जानने वाला इस अर्थ में कै प्रत्यय हुआ। किस सूत्र से हुआ बच्चों? आतश चौप सर्गे, इस सूत्र से हुआ। हमारा समीकरण क्या बनकर आया? प्र धन ज्ञा धन कै। अब हमें
सूत्रों का प्रयोग करते हुए शब्द सिद्ध करना है। तो बताइए सबसे पहले सूत्र कौन सा आएगा? धातोः। यह अधिकार सूत्र है। क्या सूत्र है? यह अधिकार सूत्र है। पाणिनि की अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का यह 91वां सूत्र है। यह सूत्र कहता है, इस सूत्र से लेकर 5वें अध्याय की समाप्ति पर्यंत मेरा अधिकार है। अर्थात धातुः इस सूत्र का अधिकार है। पुनः सूत्र आता है प्रत्यय। यह संज्ञा सूत्र है। यह सूत्र पाणिनि की अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का प्रथम सूत्र है तथा यह प्रत्यय संज्ञा का विधान करता है। यहाँ भी कै प्रत्यय है, अतः इस सूत्र का भी यहाँ पर अधिकार है। तीसरा सूत्र आता है परश्चय। यह भी अधिकार सूत्र है। परश्चय सूत्र बच्चों पाणिनि की अष्टाध्यायी के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का दूसरा सूत्र है। यह सूत्र कहता है, जो प्रत्यय होते हैं वे धातु अथवा प्रातिपदिक के परे प्रयुक्त होते हैं। तो आपकी समझ में ये बात तो आ गई है। बताइए प्रत्यय कहाँ प्रयुक्त होते हैं? धातु अथवा प्रातिपदिक के परे अर्थात पीछे। तथा उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? धातु अथवा प्रातिपदिक के पूर्व में। तो ये तो दो हमारी बातें स्पष्ट हो गई। अब हम आगे चलते हैं। अब सूत्र आता है बच्चों हृदय तिंग। यह बच्चों कृत संज्ञा का विधान करता है। यह सूत्र कहता है, जो अतिंग है अर्थात जो तिंग भिन्न है वे कृत संज्ञक होते हैं। प्रस्तुत उदाहरण में कै प्रत्यय क्योंकि तिंग भिन्न है अतः इसकी कृत संज्ञा हुई। ठीक है। अब आता है कर्तरीकृत। कर्तरीकृत सूत्र कहता है, जो कृत प्रत्यय हैं वे कर्ता अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। कर्तरी सप्तमी विभक्ति एक वचन, कृत प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो हमारा यह कै प्रत्यय कर्ता अर्थ में प्रयुक्त हुआ। कै प्रत्यय का बच्चों ए शेष रहता है। क्या शेष रहता है? ए शेष रहता है। तो बच्चों कै में ए शेष रहा अर्थात कै का लोप हुआ। तो यह लोप किससे होता है? लशक व तद्वितीय सूत्र से इत संज्ञा हुई। यह सूत्र कहता है, ए तद्वितीय अर्थात तद्धित वर्जित जो लकार शकार तथा कवर्ग उपदेश में आदि में होते हैं उनकी इत संज्ञा होती है। प्रस्तुत उदाहरण में जो कै प्रत्यय है इसमें ककार आदि में है अतः इसकी इत संज्ञा हुई। और जिसकी इत संज्ञा होती है उसका क्या होता है बच्चों? तस्य लोपः से लोप हो जाता है। ठीक है। कितनी सरल है। ये सभी सूत्रों का हम पूर्व में प्रयोग कर चुके हैं। हमें ये अब अच्छी प्रकार से स्मरण हो जाने चाहिए। देखिए बच्चों, इत संज्ञा हुई तथा तस्य लोपः से लोप हो गया। जब लोप हो गया तो क्या शेष रहा? अकार शेष रहा। यह प्रत्यय क्या कहलाएगा? कित कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कित कहलाएगा। अब एक सूत्र आता है बच्चों, आतो लोपः इति च। यह सूत्र बच्चों पाणिनि के अष्टाध्यायी के छठे अध्याय के चौथे पाद का 64वां सूत्र है। यह सूत्र कहता है, अजादि इडादि कित यित आर्ध धातुक कित यित आर्ध धातुक प्रत्यय परे रहते धातु के अंग के आकार का लोप हो जाता है।
अतः बच्चों प्रस्तुत उदाहरण में, क्योंकि हमारी धातु क्या है, ज्ञा धातु, प्रज्ञाधन के अर्थात ए। हमारा प्रत्यय क्या है बच्चों, कित है, तथा यह प्रत्यय आर्ध धातुक प्रत्यय है। ऐसी स्थिति में बच्चों धातु के आकार का लोप हुआ। क्या स्थिति बनी बताइए, स्थिति बनी प्र गे कैसा है, अब हलंत हो गया है तथा इसके परे आकार है। संहिता करने पर प्रज्ञ कृत तद्धित समासाश्चय, इस सूत्र से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हुई तथा सुऔजस इत्यादि सूत्र से प्रथमा विभक्ति एक वचन में सुप्रत्यय करने पर पद बना प्रज्ञ है। तो हमारा पद क्या सिद्ध हुआ बच्चों, प्रज्ञ है। प्रकृष्ट रूप से जानने वाला प्रज्ञ कहलाता है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इससे आगे का अध्ययन करेंगे। थैंक यू बच्चों।